डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है जो कि 7 से 10 दिसंबर 2023 को प्रस्तावित है, उसी के एग्ज़ाम के तहत हम लोग पीजीटी राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का जो प्रश्न पत्र है यानी वर्ग 2, जिसमें आप 11 से 12वीं कक्षा के शिक्षक बनने के लिए तैयारी हैं, प्रयासरत हैं, उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। ऑलरेडी हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करें, अध्ययनरत रहें, उसमें स्टडी करते रहें और जितना भी आपने पढ़ा उसको केवल जांचने के लिए प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। कोई ये जरूर नहीं कि हमारा ही देखिए, तमाम प्रैक्टिस सेट हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप लेके उसको प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और ये भी एक और तहे दिल से हम आपसे को सलाह दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने टेक्स्ट बुक ऑफलाइन में व्यतीत कीजिए, न कि ऑनलाइन में। यूट्यूब की जो दुनिया अथाह है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है आपको खुद नहीं पता, और जो पढ़ाने वाले लोग भी हैं उनको भी नहीं पता कि आपको क्या पढ़ना है। हमको भी नहीं पता। ये भी आप नहीं कहिएगा कि हमारा ही प्रैक्टिस सेट बेहतर है, ये हम नहीं दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हो सकता है प्रश्न आए या ना आए, क्योंकि आप पिछली वाले जो रिक्रूटमेंट देखे हैं उसमें आपको पता चल गया तमाम यूट्यूब पे लोग पढ़ाने वाले, दावा करने वाले लोग धराशायी हो गए, उनसे एक भी प्रश्न मैच नहीं किया। तो जब तक आप टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ेंगे तो तब तक आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ये प्रैक्टिस सेट केवल आपके रिविज़न के लिए है, याद रखना है। इसलिए तो आइए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30, जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से आपसे वही पुराना हिस्सा पेटा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया? तो जॉन ऑस्टिन प्रभुसत्ता का सिद्धांत लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में दिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थक है? तो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत का समर्थक है वो जेम्स प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है। तो जो राजनीति का परंपरागत विचार है वो राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित है। इसमें जो परंपरागत अध्ययन है, दृष्टिकोण है, जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसमें केवल राज्य और सरकार का अध्ययन तक सीमित थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीति की विषय सामग्री है कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से यह विचार किसका है? तो ये विचार आपका लास्की महोदय का है। उनकी पुस्तक का नाम भी है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम कौन सा है? तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन का जो सबसे प्राचीन उपागम है वो है आपका दार्शनिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है? तो लोक प्रभुसत्ता का प्रतिपादक रूसो है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? तो राज्य आपका कौन सा नहीं है? तिब्बत नहीं है। अब इसके पास संप्रभुता नहीं, इस वजह से ये राज्य नहीं है, अभी ये चीन के अधीन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? कल्याणकारी राज्य है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी, सामाजिक न्याय भी है। ये तीनों ही प्रजातांत्रिक समाजवाद के तत्व हैं, परंतु क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह कथन किसका है? आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कार्ल मार्क्स का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स ने वकालत की है, यानी मार्क्स ने किसका समर्थन किया है? तो मार्क्स ने वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज की स्थापना करने की वकालत की है मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वह है आपका 1917 की रूसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 12, यह कथन किसका है? समाजवाद उस टोपी के समान है जिसने अपना आकार खोया है, क्योंकि प्रत्येक इसको पहनता है। तो ये कथन किसका है? तो CEM जोट का है। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि अपने किस रचना में किया वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने
वक्फ संघर्ष का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया? प्रभुसत्ता का सुव्यवस्थित सिद्धांत देने वाले जॉन ऑस्टिन हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर बंधन में है। तो ये फेमस कोट जीन जैक रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन दलहित प्रजातंत्र यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले कौन है? तो जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी बहस मूलक प्रजातंत्र की विशेषता है? प्रमुख विशेषता है बहस मूलक प्रजातंत्र की, तो है आपका लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से किसका नाम अल्पतंत्र का लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ लिगॉर्की के साथ जुड़ा हुआ है? तो रॉबर्ट मिशेल के साथ जुड़ा हुआ है। और सर्कुलेशन ऑफ एलिट पेरेटो के साथ जुड़ा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने जनमानस की अवधारणा दी है? तो जनमानस की अवधारणा देने वाले यानी मास सोसाइटी की बात करने वाले रॉबर्ट मिशेल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति एवं गुंडावाद के साथ जोड़ा है? किसने जोड़ा है? तो ये है सी राइट मिल्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो मार्क्सवाद से संबंधित जो विचारधारा नहीं है वो है आपका अहस्तक्षेप की नीति। ये पूंजीवादी व्यवस्था का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 22, दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं? तो दबाव समूह स्वयं अपने ही सदस्यों की भलाई करने के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? नागरिक अधिकार कौन सा नहीं है आपसे पूछा है। तो जीवन, भाषण और समानता का अधिकार ये नागरिक अधिकार है, परंतु सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है। तो ये इसका आंसर डी होगा कि नागरिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो मतदान देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। वेदी के समक्ष समानता ये नागरिक अधिकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता F.W. टेलर हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया? तो 1942 में करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों में फूट पड़ी यानी भारतीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संघवाद बल देता है। तो भारतीय जो इंडियन फेडरलिज्म है किस पर बल देता है? तो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर होगा, वो 28 का डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। प्रश्न भी है कि ये आपको जानना ही चाहिए कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शपथ किसने दिलवाई? तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऐतिहासिक अधिवेशन इसलिए ये है क्योंकि इसी समय 1916 में जो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, इसी में इसका समागम यानी मिलन हो गया, यानी दोनों की दूरियां बढ़ गई। फिर से नरम दल और गरम दल एक बैनर के तले आ गए। तो ये थे इस समय जो थे एसी मजूमदार थे। कांग्रेस 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष मजूमदार साहब थे।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? CR दास, मोतीलाल नेहरू और मुंजे साहब तीनों ही स्वराज पार्टी से संबंधित थे। तो इसमें जो संबंधित नहीं है PR दास, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? तो 1935 की जो विशेषता नहीं थी कि इसमें संघीय न्यायालय को समाप्त किया गया, गलत है, बल्कि स्थापना की गई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषता नहीं है कि इसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पास किया गया। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग या सबसे पहले प्रयोग इसका कौन किया? विंसेंट डी गॉर्डन ने किया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है किस सदन में? तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सभापति यानी राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका हटाने से जो उसका प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था? तो स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था काउंसिलों में प्रवेश करना। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो जो इसमें सही वक्तव्य नहीं है वो है आपका कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत संघीय मंत्री कौन सा वक्तव्य सही नहीं? संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता, सही है। संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, ये इसका डिसमैच है, ऑप्शन बी। जब तक लोकसभा में विश्वास है तब तक बने रह सकते हैं, लोकसभा विश्वास खो दिए तो लोग अपने पद से त्याग दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की? नहीं, जहां पंचायतें सर्वप्रथम लागू हुई, एक राजस्थान और एक आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के 1/3 राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं प्रति 2 वर्ष के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वो है आपका कि वह अपने कि भारत का राष्ट्रपति 5 साल की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, सही है। वह अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकता है, बिल्कुल नहीं। किसको सौंपेगा? ये आपका गलत है, ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, सही है। वह लाभ के पद पर नहीं रख सकता, तो ऑप्शन बी इसमें सही नहीं है, तो डी बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा आपसे। तो राज्यों के उच्च न्यायालयों का संगठन, ये संघ सूची में सही है। पुलिस राज्य सूची में सही है। मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज ये सही है। स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची में नहीं बल्कि राज्य सूची में नहीं बल्कि संघ सूची ने सेंट्रल लिस्ट में है, तो ऑप्शन डी डिसमैच है, तो सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? वो है आपका कि परामर्श संबंधी अधिकार राष्ट्रपति केवल और केवल अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं, सलाह ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माओ का नहीं है? माओ से संबंधित कौन सा कथन नहीं है?
तो राजनीतिक शक्ति बंदूक के नली से निकलती है, माओ का कथन है। कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष, सही है। क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है, ये आपका तीनों ही माओ के वचन है। अणुबम वास्तविक से, ये गलत है, उसका वचन नहीं है, तो इसमें सी डिसमैच है, सम्मिलित नहीं है, माओ का कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, बजट पारित करने की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या है, यानी कौन सी अवस्था पहले घटित होती है, पहले की जाती है प्रक्रिया, कौन सी पहले प्रक्रिया, फिर उसके बाद कौन से लास्ट में की जाती है, ये आपको इसमें चूज करना है। तो सबसे पहले तो आपका वित्त फाइनेंस बिल पेश किया जाता है 1 नंबर पे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका साधारण वाद विवाद होता है, फिर अनुदानों पे मतदान होता है, तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे एक वो विनियोग विधेयक बन जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, मीनोब्रुक प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो ये 1966 में पहला मीनोब्रुक सम्मेलन हुआ, 1968 में हुआ, ये 20 साल बाद होते हैं। और दूसरा 1988 में मीनोब्रुक सम्मेलन हुआ अमेरिका में, ये अमेरिका में होता था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पहला मीनोब्रुक सम्मेलन 1968। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित युगों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कि 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल नहीं, ये आपका अनुच्छेद 21 में है, 21 और अनुच्छेद आपका 21 क में है वो। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए अब, 48 क्वेश्चन नंबर 48, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है, कौन सा सिद्धांत है वो, तो है आपका शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि यूएस में ये लागू है और ये सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस साधन या तरीके के द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ दिलाया जा सकता है, तो ये आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, एस्टीमेट कमेटी में होते हैं, पीएससी में भी होते हैं, और आपके जो आपका सार्वजनिक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी और सार्वजनिक उद्यमों के लिए इसमें भी सदस्य होते हैं, और अधीनस्थ इसमें अनुमान समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, न कि राज्यसभा के, तो इसमें दोनों सदनों के सदस्य केवल एक सदन के सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने स्वीकार किया है कि राजनीतिज्ञों, लोकसेवकों और अपराधियों के मध्य संबंध है, ये है आपके वोहरा समिति। क्वेश्चन नंबर 52, यह कथन किसका है कि साधन ही आखिर सब कुछ है, जैसा साधन होगा वैसे ही साध्य होगा, साधन व साध्य के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है, ये गांधी जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंधकर्ता कौन है, तो आपका राज्य का चुनाव आयोग है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, सरकारी आयोग किसके संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कि किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी, यानी लोकसभा में बहस के दौरान किसकी सरकार एक वोट से गिर गई थी, जो कि वर्ष 2099 की बात है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 में एक मत से ये चुनाव हार गई थी, और ये एक वोट आपके जो बीएसपी पार्टी है मायावती की, उन्होंने इनको वोट नहीं दिया, इस वजह से दोबारा आम चुनाव हुए और फिर ये पूर्ण मतलब बहुमत बने हुए, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रहे और 2004 तक ये सरकार संचालित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है,
निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन ये फैसला करता है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं? तो ये आपका स्पीकर फैसला करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो कि आपका अनुच्छेद जो 110 और 108 के तहत 108 और इसके तहत और 110 के तहत ये तय है कोई मामला वित्त विधेयक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? राज्य विलुप्त हो जाएगा या राज्य का लोप हो जाएगा, ये भी मार्क्स का कथन है। एक वर्गित राज्य रहित यानी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करने वाला, क्लासलेस सोसाइटी की बात करने वाला मार्क्स है, सही है। पूंजीवाद अपनी कब्ज स्वयं होता है, ये भी उसका कथन है। वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है, ये उसका कथन नहीं है, तो इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो ये कथन हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के विषय में है। क्वेश्चन नंबर 60, एकात्मक शासन की विशेषताएं हैं। तो एकात्मक शासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले तो उसमें आपका कि सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, जैसा कि इंग्लैंड में है, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए हुआ यह विद्यमान है। तो ये कथन आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 62, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या विभाजन जो है मूल्यों का आधिकारिक विभाजन या आधिकारिक आवंटन राजनीति की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये है डेविड स्टन, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जनक। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए 63, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आपके बेसेंट साहब हैं, यानी बेसेंट है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? तो द्वंद्ववाद का सिद्धांत हेगल से लिया, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 65, G8 देशों का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो G8 का जो सदस्य हैं वो है आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा इसमें से नहीं है? चीन नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है? तो प्राकृतिक अधिकार की बात करने वाले आपके लॉक हैं, 3 प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, और संपत्ति के अधिकार में अन्य बाकी अधिकारों को समाहित करते हैं। उनकी पुस्तक जो है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, और ये समझौतावादी विचारक हैं। सिविल सोसाइटी लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करने वाले प्रथम विचारक यही हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो स्वराज पार्टी से संबंधित व्यक्ति एक तो आपके कौन थे? मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, CR दास इसके संस्थापक अध्यक्ष हुए, और मुंजेरू साहब भी इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 68, संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर होगा कि संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या है कि इसका सबसे बड़ा सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक आपके कौन है? ऑप्शन देखिए, तो TH ग्रीन हुए, जो आप पॉजिटिव इक्वलिटी है उसके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, समानता के समर्थक TH ग्रीन है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? किसका मानना है ये? तो ये मानना अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 71, संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है किसके आधार पर? तो ये आपका आधार है कि सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राज्य के मुखिया द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इनमें से किसने विकास फंदे
की बात कही। तो विकासात्मक फंदे की बात करने वाले फ्रेडरिक्स साहब हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद पर रह सकते हैं। कब तक संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और उसके मंत्री पद पर बने रह सकते हैं? कि जब तक विधान पालिका के निम्न सदन में विश्वास नहीं, लोकसभा में, यानी जो सरकार है उसका लोकसभा विधायिका के लोकसभा में आपका विश्वास है, तभी तक आप और अपने मंत्री की सरकार चला या उसको जीवित रख सकते। नहीं तो अगर जहाँ बहुमत कम हुआ उसको आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व क्या है? तो लुसियन पाई के अनुसार जो राजनीतिक विकास के जो लक्षण हैं या विशेषताएं हैं, समानता, क्षमता और विभेदीकरण, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले साल के इसी पिछले पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द्विसदनात्मक मुख्य विशेषता है किसकी? तो द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार के सरकार में पाई जाती है? तो ये संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें तो आपका जो फेडरलिज्म है उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था जरूरी है, जैसे कि भारत में। क्वेश्चन नंबर 76, संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है। कभी कभी प्रत्यक्ष और निरंतर, अप्रत्यक्ष, कभी कभी या केवल निम्न सदन की बैठकों के दौरान। तो प्रत्यक्ष और निरंतर उसकी जवाबदेही बनी रहती है प्रधानमंत्री की। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो अध्यक्षात्मक शासन की जो मुख्य विशेषता वो है आपका निश्चित अवधि, जितने वर्ष के लिए कार्यकाल चुनेगा उतने वर्ष तक आपका कार्यकाल चलेगा, बीच में टूटेगा फूटेगा या बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, जोन ऑफ इंडिफरेंसेज की कंसेप्ट या अवधारणा या संकल्पना का संबंध किससे है? जोन ऑफ इंडिफरेंसेज, तो ये आपका अथॉरिटी से संबंधित है, यानी सत्ता से संबंधित है। तो इसलिए संबंधित है कि वेबर ने नौकरशाही की तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके सिद्धांत में 5 अधिग्रहण संरचना के बारे में और 8 प्राधिकार की संरचना पर आधारित है। तो अथॉरिटी की बात करता है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 79, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो है आपका शासक प्रति वचन, यानी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं है, शासक प्रति वचनबद्धता नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका कौन सा इसमें से कार्य नहीं है? तो है लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना, बिल्कुल नहीं, बल्कि लोग व्यवहार से स्वयं नियंत्रित होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पॉलिटिकल साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 12। हमने अब तक 11 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुका है।